यूनिवर्स की सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम। एक भाई है, उसने पूछा है कि दी ये मुद्राएं क्या होती हैं जो हम योग में लगाते हैं, ये जो बनाते हैं, ये मुद्राएं क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं, इनका क्या मतलब होता है। बहुत अच्छा सवाल है। तो मुझे लगा कि जितना भी मैंने अपने अनुभव से जाना या जो भी मैं समझी हूँ, मुझे इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को एक ये मानिए कि बहुत बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ के बारे में बात कर देते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि यहाँ किसी भी व्यक्ति से इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और मैं अपने निजी अनुभव बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ आपत्ति वही करता है जो अपने आप को सर्वोपरि रखना चाहता है, या ये कहूँ कि उस व्यक्ति को सिर्फ वही एक अंश दिखाई देता है जो उसके मतलब का है, जिस पे वो क्रिटिसाइज कर सके, जिस पे वो उंगली उठा सके। पूरी खूबसूरती को ना देख के मक्खी जहाँ एक एक पॉइंट पे गंदगी पे आके बैठती है ना, तो कुछ लोग उस तरह के होते हैं। वो सिर्फ उस पॉइंट को टारगेट करते हैं, बाकी जितनी खूबसूरती है उसको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है। बस मैं इतना ही कहूँगी। मैं किसी के लिए बढ़ा चढ़ा के या कुछ ऐसी बात नहीं कहने वाली हूँ कि जिससे कोई अपने आप को छोटा या अपमानित महसूस करे। मेरा यहाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। मैं यहाँ स्वयं का अवलोकन कर रही हूँ, स्वयं का आकलन कर रही हूँ, स्वयं का अनुभव बयां कर रही हूँ। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना मैंने किसी किताब का सहारा लिया है, ना मैं किसी व्यक्ति का सहारा लेती हूँ कि अपनी बात को मैं बड़ी करने के लिए किसी व्यक्ति को कैसे टारगेट करके उदाहरण दे के समझाऊं। वो मेरा मकसद नहीं है। तो हम बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राओं का बहुत बड़ा योगदान है योग साधना में। योग मार्ग में बिना मुद्राओं के तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि योग सध जाता है। यहाँ मुद्रा, सभी जानते हैं मुद्रा के कई अर्थ होते हैं। मुद्रा यानी कि धन, अर्थ, जिससे एक लेन देन बनता है। पहले ज़माने में जो होते थे सिक्के मोहरे जो भी, उन्हें मुद्राएं बोलते थे कि किसी भी चीज़ का मोल जो है वो मुद्राओं से दिया जाता था। जैसे मुझे केला लेना है तो ये कितनी मुद्राएं का है, तो आज हम उसको पैसा बोल देते हैं, उस टाइम पहले मुद्राएं बोली जाती थी। तो ऐसे ही योग साधना में मुद्राएं उस परम से एक संपर्क साधने का, लेन देन लेने का एक जरिया है, ऐसा मेरा मानना है या जानना है। हम कोई भी मुद्रा लगाएं, यानी कि हम कुछ इच्छा लेकर बैठे हैं उस परम से कि हम ये मुद्रा लगा रहे हैं, हमको ये चाहिए, ये सिद्धि चाहिए, या हम ये मुद्रा लगाएंगे तो हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा। बस सिंपल सी बात है। तो मुद्राएं कुछ अर्जित करने के लिए लगाई जाती हैं, कुछ लेन देन करके ही कुछ प्राप्त होता है। तो ये मेरी छोटी सी बुद्धि ये चीज़ समझ रही है, लेकिन यहाँ उस परमात्मा से इन मुद्राओं का कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि परमात्मा यदि मुद्राएं लगाने से मिल जाता
तो हर कोई मुद्रा लगा के इजीली परमात्मा को पा लेता है। इतने लोग मुद्राएं लगाए बैठे हैं, या इतने लोग रोज मुद्राएं बनाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी मुद्राएं बनाते हैं। तो मेरी जो समझ काम करती है, परमात्मा तो एक सहजता में मिल जाता है। उससे कनेक्शन बनाने के लिए ना तो कोई मुद्रा की जरूरत है, ना किसी प्रार्थना की जरूरत है, ना किसी भाव की जरूरत है। मतलब कहने का ये है कि उसे पाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, न चाह की, न अचाह की, न इच्छा की, न अनिच्छा की। तो जब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर कौन? सिर्फ वो परमात्मा बचता है। तो जब इस चीज को जैसे जैसे मैं धीरे धीरे समझती जा रही हूँ, तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि जिन्हें मैं कोशिश करती हूँ शब्दों में बांधने की, लेकिन नहीं बंध पाता, क्योंकि वो है नहीं, इस चीज से परे है। कितना भी, कितने हमारी सारी चीज़ों ने व्यक्त किया है, कितनी किताबें, कितने हमारे धर्म गुरु या जो भी ऋषि मुनियों ने बोलने का प्रयास किया है, क्या हम उनको सुन के परमात्मा को पाए? नहीं। क्योंकि ये परमात्मा अपने निजता का अनुभव है। किसी के बताने से परमात्मा नहीं मिल सकता। मैं जो बोल रही हूं, मेरे बताने से परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका अपना ही एक मार्ग बनता है उससे कनेक्शन करने का। अब जब आप अपने भीतर जाएंगे, खुद को खोजेंगे, तो खुद को खोजते खोजते आप उस परमात्मा तक पहुंच ही जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि उस परमात्मा का जो भी आगमन है वो होगा। कहते हैं ना वो कि आनंद की खोज। यहाँ 3 शब्द हैं: शांति, आनंद और उत्सव। तो ये तीनों एक कड़ी में जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरते चले जाएंगे, एक शांति, अथाह शांति आप प्राप्त करेंगे। जब शांति होगी तो आप आनंदित अपने आप ही ऑटोमेटिक महसूस करना शुरू कर देंगे। और जब हम आनंदित होते हैं तो उत्सव का आनंद हम तभी ले पाते हैं। तो हमारे हर क्षण में एक नया उत्सव होता है, हर क्रियाकलाप में एक नया उत्सव होता है। बाहर जो संसार में है, आप सारी चीजें करेंगे लेकिन भीतर शांति होगी, क्योंकि बैलेंस तभी बनेगा जब आप बाहर भी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। या ये मानिए कि आपके जो बाहर की दिनचर्या है, सांसारिक दिनचर्या है, उसको अच्छे से निभाएंगे। जहाँ क्रोध है वहाँ क्रोध करेंगे, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रेम करेंगे, जहाँ जैसी जरूरत हो वो वैसा करना उचित होता है। और लेकिन अंदर तो हम शांत हैं, तो हमें पता है कि अंदर क्या है। तो बस यही तालमेल अंदर का और बाहर का जब बनना शुरू हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आती हैं। और जब ऑटोमेशन में आती हैं तो तब क्या मुद्रा कोई काम करेगी? मुझे नहीं लगता कि फिर कोई मुद्रा किसी काम की है, क्योंकि यहाँ व्यापार नहीं है उस परम के साथ। यहाँ व्यापार, ये मुद्राएं सिद्धियों तक सीमित है। और जिसको सिद्धि चाहिए वो मुद्राएं लगा के बैठे, और जिसको वो परम चाहिए, वो शांति चाहिए, वो अपने भीतर उतरे और सहज रहे। और जितना हम सहज होते चले जाएंगे उतना हम उससे जुड़ते चले जाएंगे। और ये मेरा अपना अनुभव है। मैं इतना समझी हूँ। काश मैं भी पुस्तकें पढ़ती या इन मुद्राओं के बारे में जानती तो शायद
नहीं मैं समझ पाती, क्योंकि उलझ जाते। हम जितना इन चीज़ों के बारे में जानते हैं उतना हम उलझते चले जाते हैं। बहुत बिरले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों से सीख लेके उसका सही उपयोग करते हैं, सही उपयोग सदुपयोग करते हैं, और सदुपयोग करने के बाद वो उसमें से जो उनकी स्वनिर्धारित चीज़ें हैं वो अपनी अंतर यात्रा में अप्लाई करते हैं, ना कि दूसरों के दिए हुए। जो दूसरे ने दिया है वो दूसरे का ही है, उधार है, और उधार से हम कब तक काम चलाएंगे ये तो राम ही जाने। तो यहाँ स्व की खोज में स्वनिर्मित जो भी आपका आता है, जो भी आपके अंदर से ऑटोमेटिक आता है कि अब मुझे ऐसे हाथ करने हैं, अब मुझे ऐसे बैठना है, अब मुझे ऐसे करना है, जैसे भी, मतलब आप एक कंफर्ट फील करते जाएंगे, वो अंदर से ऑटोमेटिक मुद्राएं बनती चली जाएंगी। फिर वहाँ आपको लगानी नहीं पड़ेंगी, वो खुद ब खुद होंगी। और जब हम इस शरीर की सुनना शुरू कर देते हैं तो वो जो एक तारतम्य बनता है, वो तारतम्य ही, वो एक ऑटोमेशन ही हमारी सही मुद्रा होती है। बस कहने का मतलब यही है कि आप अपनी मुद्रा पहचानो। किसने कौन सी मुद्रा लगाई है उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। हाँ, बेसिक जरूर है कि बैठने का अभ्यास कैसे करें, तो वो बेसिक आपको कहते हैं ना कि ABCD कोई ना कोई तो देगा। ABCD जब आप समझना शुरू कर दोगे तो सेंटेंस अपने आप बनाना शुरू कर दोगे। तो सेम ऐसे ही है कि बेसिक के लिए जो जिसने बताई, वो जिसको जो सूट करती है वो मुद्रा लगाए, लेकिन उसी मुद्रा को, दूसरे की बताई हुई मुद्रा को पकड़ के ना बैठे, यानी कि ABCD पे ना रहे। आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के अपने आप में उतरना चाहिए। ये सब सीख मेरे गुरुवर की है। तो मैं तो खैर क्या बोलूं, वो ही बोलते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आभार। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ तो ये समझिएगा कि मैं अपने भाव प्रकट करती हूँ। कुछ लोग जो हैं इसको कह देते हैं कि एडवर्टाइज कर रही है, तो ये एडवर्टाइज नहीं है, ये किसी को अट्रैक्ट करने का तरीका नहीं है। मैं यदि बोल रही हूँ तो मुझे कुछ मिला है, और जो मिला है, जो देने वाला है, वो ही है, सब कुछ है। तो जो मेरे अंदर से बोलता है, बाहर से सुने हुए शब्द जो हैं वो इतना काम नहीं करते हैं। जब हम अपने गुरु को अपने भीतर उतार लेते हैं तो जो अंदर से काम करता है वो हमारे काम का है। वो वास्तविकता उस गुरु की आवाज़ है। बस बहुत लोगों को ये चीज़ हो जाती है कि पता नहीं क्यों ये ऐसा बार बार गुरु का नाम लेती है या गुरु की जो प्रशंसा करती है। तो मैं यही कहूँगी कि सबके लिए हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट कर रही है वो आपको भी सूट करेगी। जैसे बैंगन मुझे पच है, किसी और को कुपच है, तो हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं मायने रखती है। तो यहाँ अपना स्व विवेक से, जो भी आपका विवेक कहता है, जिस भी रास्ते पर जाने को कहता है, जिसको गुरु मानने को कहता है, वहाँ आप जाएं। मेरे कहने से या मेरे गुरु प्रशंसा करने से
आप यदि गुरुवर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये आपका अपना स्वार्थी कहूँगी मैं, क्योंकि हम प्रशंसा सुन के चले आते हैं, हम उस व्यक्ति की परख नहीं करते। गुरु परख की चीज है, और जब आप गुरु की परख कर लेंगे तो सही मायने में आप शिष्य तभी बनेंगे, क्योंकि शिष्य ऐसे ही नहीं बना जाता। गुरु हर कोई बन जाता है, लेकिन शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करके तब अपने गुरु का चयन करें। धन्यवाद।